आज की इस क्लास में मैं जोगेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा एवं कोण की प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 4 व 5 को हल करेंगे। इस अध्याय में हम रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। हमारे चैनल से जुड़ने का आपको यही फ़ायदा है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। हर एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपको कहीं ट्यूशन जाना ना पड़े, आपका गणित पक्का हो जाए। आइए देखिए प्रश्न नंबर 4। यदि L समांतर, इसे समांतर का चिन्ह बोलते हैं, L समांतर है M के, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है इस आकृति को देखकर। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं ये, और इन्हें इस रेखा ने प्रतिच्छेद कर दिया। तो जो ये रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है इसे बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। अब जब ये रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये 8 कोण बना देती है। कितने कोण बनाती है? 8 कोण। देखिए एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 तो ऊपर कोण बना दिए इनने, और 1 2 3 4, 4 कोण नीचे बना दिए। अब उसने सिर्फ पूछा है हमसे कोण x का मान। कितना पूछा है उसने? कोण x का मान। अब इसे ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, देखो ये कोण और ये कोण, ये संगत कोण हो रहे हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? एक ही दिशा में बने एक जैसे कोण को हम संगत कोण बोलते हैं। देखो सेम इसके जैसा ही कोण ये बन रहा है, और ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा। क्या होगा? अगर ये कोण 110 है तो ये भी 110 ही होगा। तो अब देखिए इसे हल कर देते हैं। अब लिखते हैं पूरी ये, चूंकि L समांतर है M के। क्या है? L रेखा समांतर है M के, और T क्या है? प्रति तिर्यक, T एक तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। अब इसे हम ले सकते हैं संगत कोण से। देखो अगर ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा। कितना होगा? अगर ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा। और ये पूरी लाइन रैखिक युग्म से लेते हैं हम इसे, तो ये पूरी लाइन होगी 180 अंश की। कितने की होगी? 180 अंश की। अब जब ये पूरी 180 अंश की है तो x का मान क्या होगा? देखो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। अब ये कहाँ से लिया हमें? संगत कोण से। यहाँ लिख देंगे हम संगत कोण व रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है रैखिक युग्म से। अब 180 में से 110 गया, बताओ कितना आया? 70। कोण x बराबर आ गया 70 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो और भी हम इसमें बताते हैं, सवाल इससे अलग भी आ सकता है आपके पेपर में। तो ये तो हो गया 70। अब देखो इसमें 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी बन रहे हैं, उनके जोड़े भी बन रहे हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना, अगर ये 110 है तो ये भी 110 ही होता है, और ये 70 आया है तो ये भी 70 होता है। ठीक है। और ये जो अंत एकांतर कोण है इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। तो x बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है। तो इस तरह इन सभी कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। यदि कोण ABC 70 अंश है तो फर्स्ट में कहा इसने कोण DGC ज्ञात कीजिए, और सेकंड में कहा है कोण DEF ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो दो रेखाएं समांतर हैं, आप देख रहे हैं A और D,
ये दो रेखा समांतर हैं। अब ये कोण दिया है कितना, 70 अंश। ये कोण दिया है 70 अंश। अगर हम इस आकृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसे भी आगे बढ़ाते हैं और इसे भी आगे बढ़ाते हैं और इसे भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि तिर्यक, ये दो रेखाएं तिर्यक छेदी रेखाएं हो गई और ये दो समांतर रेखाएं हो गई। तो इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं ये 70 अंश है। तो ये कितना, ये इसका संगत कोण हो गया या नहीं हो गया? देखो ये इसका संगत कोण हो गया और उसने DGC पूछा है। तो जब ये इसका संगत कोण होगा तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितना होगा, 70 अंश ही होगा। ये भी 70 अंश होगा। अब अगर इधर से देखते हैं, देखो इधर से सीधी रेखा करते हैं तो इस कोण के बराबर ये कोण होगा और ये भी संगत कोण ही आ रहे हैं, ये भी आपस में संगत कोण ही है, ठीक है। तो इसे देखें, अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट में चूंकि, यहां लिखो चूंकि रेखा AB बराबर वो समांतर है ED के। देखो AB और ED ये समांतर हैं और तिर्यक रेखा कौन सी इनमें, BC, और BC तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। अब ये दोनों हो गए संगत कोण। कैसे हो गए, संगत कोण। तो कोण ABC बराबर किसके होगा, DGC। तो कोण DGC बराबर होगा कोण ABC के। और किस कंडीशन से ले लेंगे हम इसे, संगत कोण से। कैसे लेंगे, संगत कोण, संगत कोण। अब जब DGC ABC के बराबर है तो कोण ABC कितना है, 70। तो DGC कितना हो जाएगा, 70 अंश। कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा कोण DGC, और ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब दूसरे में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में। इसमें देखो आप, अगर हम इसे देखते हैं तो BC और EF ये समांतर रेखाएं हैं और इनकी जो तिर्यक छेदी रेखा है वो D है। क्या है, D है। ED इनकी जो रेखा है वो तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसमें लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि BC समांतर है EF के, EF, और DE एक तिर्यक छेदी रेखा है। जब ये कंडीशन हो गई तिर्यक छेदी रेखा है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये संगत कोण नहीं हो जाएंगे क्या? एक ये और एक ये संगत कोण हो रहे हैं ना। अब जब ये संगत कोण हो रहे हैं तो कोण देखो DEF बराबर होगा DGC के, और किस कंडीशन से हो जाएंगे, संगत कोण से। कैसे, संगत कोण ही है आपस में। अब देखो DEF और DGC कितना है, 70 अंश है। वही कितना है, 70 अंश। तो कोण DEF हमारे पास हो गया 70 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 व 5 को हल किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।